लेकिन वर्ल्ड नाउ में बात उस खबर की जो गन कल्चर से भी एक कदम आगे है। एक बार फिर से मानवता पर, इंसानियत पर आतंकवाद का काला साया देखने को मिला है। आपको पहलगाम का अटैक याद होगा, आपको इजराइल का अटैक याद होगा जब हमास ने घुसकर हमला किया था। पहलगाम में आतंकियों ने घुसकर पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। अब कुछ यही तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। तस्वीर आप देखिए, किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है और यहूदियों को निशाना बनाया गया है। ये इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है और यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और पूरी दुनिया इस हमले के बाद सख्ते में है, इस हमले के बाद परेशान है और एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। हमले के वक्त की तस्वीर आप देखिए, लोग अपने बच्चों को लेकर किस तरह से इस इलाके से भाग रहे थे, डरे सहमे यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बीच पर अफरा तफरी का माहौल था, बीच पर्यटकों से भरा हुआ था, लेकिन तभी हमलावरों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां से बीच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बीच से निकल पाते उससे पहले आतंकियों की गोलियों के शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। 2 हमलावर पूरी तरीके से लैस होकर आए थे। ये जो हमलावर है इसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। इसे गिरफ्तार किया गया है। घायल होने के बाद इसके पैर में गोली लगी है और ये उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस व्यक्ति के घर पर फिलहाल रेड की गई है, छापा मारा गया है और साथ ही साथ यहां पर अब जो है इस मामले की जांच गहराई से की जा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस दुख की घड़ी में साथ रहने का और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहार के जश्न के बीच मातम की तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए, आपको फायरिंग की आवाज सुनाई देगी और उसके बाद किस तरह से लोगों में अफरा तफरी मची। कुछ की तस्वीर हमने देखा कि उस वक्त भी सामने आई जब पहलगाम में हमला हुआ था। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने इजराइल में भी देखी जहां म्यूजिक फेस्टिवल में अचानक आतंकियों ने हमला किया था और ये तस्वीर है जो लोग इस हमले में मारे गए। तस्वीरें धुंधली हैं लेकिन सवाल बहुत बड़ा है और सवाल बहुत साफ है कि आखिर आतंकवाद को लेकर दुनिया कितने धड़ों में बटी रहेगी। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच की तस्वीरें। अब जरा आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं जब फायरिंग की जा रही थी और पर्यटक जो है वो भाग रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैली। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जिस तरह से हमला किया गया है ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहार का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब हथियारों से लैस 2 आतंकियों ने पर्यटकों पर, यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और यहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे, जश्न चल रहा था। वैसे भी साल खत्म हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग इस वक्त दुनिया घूमने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन तभी बीच पर आए पर्यटकों के बीच भगदड़ मचती है और जैसे ही फायरिंग की खबर आती है, फायरिंग की आवाज सुनती है, लोगों को गोलियां लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक हमलावर भी शामिल है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है और उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है जिसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। सिडनी अटैक में एक हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। नॉर्थ बॉन्डी बीच के सामने आए इन वीडियोज में गोलियों की तड़तड़ाहट, पर्यटकों की चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल, सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच पर बड़ी संख्या में मौजूद लोग अचानक से घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर फायरिंग हो रही होती है। भीड़ रेत पर दौड़ती हुई, चीख पुकार करती हुई, जान बचाकर इधर उधर भागती नजर आ रही है। वीडियो में तेज गोलियों की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं।
जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें 2 आतंकी नजर आ रहे हैं जो काले लिबास में हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं। ये युवक सड़क पर खड़े होकर राइफल और मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन गन से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको हमने लाल घेरे में आपको दिखाया भी है। घटना के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। नवीद अकरम के घर पर छापा मारा गया, उसके घर की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं और इनकी जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर इलाके में एक्सक्लूजन जोन लागू कर दिया गया है। सिडनी के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 16 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई लोगों का इलाज अभी मौके पर ही जारी है। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी यहूदी समुदाय से जुड़े एक वकालती संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। हनुक्का फेस्टिवल क्या है, यह भी जरा समझ लीजिए। यहूदी समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है हनुक्का फेस्टिवल। इसे बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है और यह पूरे 8 दिन तक मनाया जाता है। खुशी के मौके पर परिवार वाले मेनोराह जलाते हैं। मेनोराह जलाना पारिवारिक मिलन का एक प्रतीक माना जाता है। ये पुनर्समर्पण और चमत्कारी तेल की कहानी की स्मृति से भी जुड़ी हुई है। मेनोराह चमत्कार का प्रतीक भी माना जाता है। हनुक्का, जिसे चानुका भी लिखा जाता है, ये एक यहूदी त्योहार है जिसे प्रकाश के त्योहार के तौर पर जाना जाता है। ये हिब्रू कैलेंडर के किस्लेव महीने की 25 तारीख से शुरू होकर 8 दिनों तक मनाया जाता है। हिब्रू शब्द में हनुक्का का मतलब है समर्पण, जो इसे इस पर्व के मुख्य विषय को दर्शाता है। इसमें 164 ईसा पूर्व के सेल्यूसिड साम्राज्य द्वारा अपवित्र किए जाने के बाद यरूशलेम में दूसरे मंदिर का पुनर्समर्पण किया जाता है। हनुक्का की उत्पत्ति ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुई थी, जब यहूदी लोग राजा एंटिओकस चतुर्थ के दमनकारी शासन के अधीन थे, जो उन पर यूनानी संस्कृति और धर्म थोपना चाहता था। यहूदा मैकाबी के नेतृत्व में मैकाबी के नाम से जाने जाने वाले यहूदी लड़ाकों के एक छोटे समूह ने इस अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने यरूशलेम को पुनः प्राप्त किया और मंदिर को समर्पित किया, जो कब्जे के दौरान अपवित्र हो गया था। मंदिर के मेनोराह को जलाने का प्रयास करने पर उन्हें केवल एक ही कलश में अनुष्ठानिक तेल मिला, जो केवल एक दिन के लिए पर्याप्त था। हनुक्का त्योहार की पूरी कहानी ही तेल के एक चमत्कार पर आधारित है। जब मंदिर को वापस जीता गया तो वहां सिर्फ 1 दिन का पवित्र तेल बचा था, लेकिन चमत्कार से वो 8 दिन तक जलता रहा। इसलिए हनुक्का में मोमबत्तियों या तेल के दिए 8 दिन तक जलाए जाते हैं। हनुक्का और क्रिसमस दोनों अक्सर दिसंबर में आते हैं, इसलिए कई लोग, खासकर पश्चिमी देशों में, इसे यहूदियों का क्रिसमस भी माना जाता है। कुछ लोग इसे दिवाली से भी जोड़ते हैं। हनुक्का एक सैन्य जीत और तेल के चमत्कार की याद में मनाया जाता है। यह अस्तित्व बचाने का संघर्ष। हनुक्का की तारीख यहूदी कैलेंडर के हिसाब से बदलती रहती है। यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यह त्योहार कभी नवंबर के अंत में तो कभी दिसंबर के अंत में आता है। यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से योम किप्पुर या रोश हशना ज्यादा बड़े दिन हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हनुक्का बहुत लोकप्रिय माना जाता है। इधर यूएन भी एक्टिव हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सिडनी के बॉन्डी बीच में हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि वो इस भयावह और जानलेवा हमले से स्तब्ध है। गुटेरेस ने कहा कि सिडनी में हनुक्का मनाने के लिए जुटे यहूदी परिवारों पर हुआ यह हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हनुक्का पहले दिन, जो शांति और रोशनी की जीत का पर्व है, उनका दिल दुनिया भर के यहूदी समुदाय के साथ है, क्योंकि पहले दिन जिस तरह से हमला हुआ वो शर्मनाक है। सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर जगह जगह अफरा-तफरी मची हुई है। दुनिया के सभी देश अलर्ट पर हैं, खास तौर पर वो देश जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है। सरकारों ने वहां सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर उन देशों में जहां पर यहूदी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक कंसर्न जिस पर सभी का दिमाग जाना चाहिए, अभी अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक और लोन की किस्त जारी की है। एक तरफ दुनिया सामूहिक तौर पर आतंकवाद के विरोध में खड़ी होती है, आतंकवाद से लोहा लेने की बात करती है, आतंकवाद को खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर दुनिया का दोहरा रवैया सवाल पैदा करता है। सवाल यह कि एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फंडिंग कहीं ना कहीं आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है।